नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। इसी के साथ महत्व होता है गाय को रोटी खिलाने का, वो भी मकर संक्रांति के दिन। ऐसे में हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी 2023 को रात 8:14 पर सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे और इस गोचर के बाद ही मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। उदय तिथि के अनुसार अगले दिन यानी 15 जनवरी को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाएगा। इस दिन स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसे में दोस्तों, गाय को अगर आप मकर संक्रांति के दिन खाना खिलाते हैं या रोटी खिलाते हैं तो आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायी रहेगा। ऐसे में हिंदू धर्म की अगर माने तो मान्यता है कि गाय की सेवा अगर बिना लालच के की जाए तो घर में लक्ष्मी का वास होता है। वैसे देखा जाए तो हम गाय को कुछ न कुछ खाने को अवश्य देते हैं। गाय को सनातन धर्म में लक्ष्मी स्वरूप भी माना गया है। कहा जाता है कि गाय की सेवा करने से घर परिवार सुखी और संपन्न रहता है। जिस घर में गाय की सेवा बिना किसी लालच के होती है उस घर में लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा बनी रहती है, और जिस घर में गाय की सेवा नहीं होती तो उस घर में अचानक से किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। वैसे तो कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं, महानगरों में भी रहते हैं, तो वहाँ पर गाय मिलना संभव नहीं होती, लेकिन फिर भी लोग गाय को वहाँ पर भी रोटी जरूर खिलाते हैं। ऐसे में कई लोगों का प्रश्न आता है कि अगर हम जूठी रोटी गाय को देते हैं तो क्या ये सही है या गलत है। दोस्तों, हम जूठा खाना, बचा हुआ खाना गाय को खिलाते हैं, यानी कि जो बच जाता है वो गाय के हवाले कर दिया जाता है। तो आपको बता दूं, रामायण काल में गाय माता को एक श्राप मिला था, उसी वजह से आज उनके साथ ऐसा हो रहा है। उसी श्राप की वजह से गौ माता में देवी देवताओं का वास होने के बाद भी उनको जूठा खाना खाना पड़ता है। यहाँ तक कि गाय पॉलीथीन भी खाती है। हालांकि किसी भी लिहाज से ये सही नहीं है। आपको बता दें, वाल्मीकि रामायण में सीता द्वारा पिंडदान देकर दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आता है। जो लोग जानते होंगे वो जानते हैं कि वनवास के दौरान भगवान राम, लक्ष्मण और सीता माँ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे। वहाँ श्राद्ध कर्म करने के लिए जरूरी सामग्री जुटाने राम और लक्ष्मण तो चले गए और सामान लेकर नहीं आए। इधर दोपहर हो गई, पिंडदान का समय निकलता जा रहा था। सीता माँ घबराने लगी। तभी दशरथ की आत्मा ने पिंडदान की मांग कर दी। अब फाल्गु नदी पर अकेली सीता जी मुश्किल में पड़ गई। उन्होंने फाल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाया और स्वर्गीय राजा दशरथ अपने ससुर के नियमित पिंडदान कर दिया। थोड़ी देर में भगवान राम और लक्ष्मण जब लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने पिंडदान कर दिया। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? इसीलिए राम जी ने सीता माँ से इसका प्रमाण मांगा। तब सीता माँ ने कहा कि जो फाल्गु नदी की रेत है, केतकी के फूल हैं और वट वृक्ष है, जो मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। इतने में फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों मुकर गए। उन्होंने कहा, सीता माँ झूठ बोल रही हैं, सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने दशरथ का ध्यान करते हुए उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना करी। दशरथ ने सीता माँ की प्रार्थना स्वीकार करके घोषणा की, सीता ने मुझे पिंड दान कर दिया है। इस पर राम हैरान हुए, लेकिन तीनों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी उनसे क्रोधित हो गई और उन्हें श्राप दिया। फाल्गु नदी से कहा कि तेरा नाम फाल्गु नदी ही रहेगा, लेकिन तुझ में पानी कभी नहीं रहेगा। इस कारण आप भी जानते होंगे या फिर जो लोग जानते हैं कि फाल्गु नदी आज भी गया में सूखी ही रहती है। दोस्तों, गाय को श्राप दिया कि तू पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाएगी, और केतकी के फूल को श्राप दिया कि तुझे पूजा में कभी चढ़ाया नहीं जाएगा, पूजा में कभी तेरा इस्तेमाल नहीं होगा। इसी के साथ वट वृक्ष को सीता माँ ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु की प्राप्ति होगी और दूसरों को छाया प्रदान करेगा, तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेंगी। यही कारण है कि गाय को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को सख्त तौर पर पूजा से दूर रखना बताया गया है। फाल्गु नदी के तट पर जल नहीं है। सीता कुंड में पानी के अभाव में सिर्फ बालू या रेत में पिंडदान किया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार हिंदू ग्रंथ पुराणों और महाभारत में मकर संक्रांति का उल्लेख मिलता है, जिनके अनुसार ऋषि विश्वामित्र ने इस उत्सव को शुरू किया था। महाभारत में पांडवों के निर्वाचन के दौरान मकर संक्रांति मनाई गई थी। ऐसे में आइए जान लेते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी चीजें हैं जो गाय को नहीं खिलानी चाहिए और कौन सी वो चीजें हैं जो गाय को खिलानी चाहिए।
चाहिए, आज हम आपसे इस वीडियो में साझा करेंगे, इसीलिए वीडियो को एंड तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, गाय के अंदर सभी देवी देवताओं का निवास माना जाता है। तो आप सुबह जो पहली रोटी बनाते हैं वो अगर गाय को खिलाते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलता है। गाय को गुरु के साथ जोड़ा गया है, यानी गुरु ग्रह के साथ, बृहस्पति ग्रह के साथ। इसीलिए मकर संक्रांति के दिन गाय को रोटी पर एक चुटकी हल्दी डालकर खिलाएं तो सुख संपत्ति, धन ऐश्वर्य बढ़ता है, दुष्ट ग्रह शांत हो जाते हैं। जो लोग मानसिक रूप से परेशान हैं वो गाय को रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर खिलाएंगे तो सकारात्मक ऊर्जा आती है, टेंशन खत्म होती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। और अगर आपको लगता है कि आपके सभी ग्रह खराब है तो ऐसे में गाय को पहली रोटी रोज खिलाएं, सभी ग्रह धीरे धीरे शुभ हो जाएंगे। कभी कभी जीवन में लंबे समय से कोई शुभ मंगल कार्य नहीं हो रहे होते, तब ऐसे में आप गाय को रोटी खिलाएं, गाय के मस्तक को छूकर अपनी मन्नत कहें, प्रणाम करें, पैर छुएं तो आपकी मन्नत जरूर पूरी होगी। तो ये थे गाय को आप क्या खिलाएं उसके बारे में। लेकिन अब जान लेते हैं कि गाय को क्या नहीं खिलाना चाहिए मकर संक्रांति के दिन। तो दोस्तों, गाय को रोटी तो हर कोई खिलाता है, अभी रोटी बासी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो एक दिन की पहली रोटी बनी रहती है और आप दूसरे दिन सुबह सुबह खिला देते हैं, वो नहीं खिलानी चाहिए। कई बार आप रोटी बना लेते हैं और उस दिन गाय मिलती नहीं है तो रोटी रखी की रखी रह जाती है, फिर वो अगले दिन गाय को खिलाने से गाय का अपमान माना जाता है। इसीलिए गाय को एक दिन पहले की बची हुई रोटी कभी खिलानी नहीं चाहिए, खराब चीज़ें गाय को कभी खिलानी नहीं चाहिए, इससे घर में परेशानी आती है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी आदत कृपया बदल दीजिए, घर में तकलीफ़ें आती हैं। गाय को हरा चारा तो हर कोई खिलाता है, हरा चारा खिलाते समय एक बात का ध्यान रखें, गाय को सबसे ज़्यादा पीपल का पत्ता लोग खिलाते हैं, पर पीपल का पत्ता आप खुद से तोड़कर मत खिलाना। दूसरी बात, आप घर में सब्जी लाते हैं तो साग भी थोड़ा बहुत आ जाता है, तो उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें तोड़कर आप रख लेते हैं और बचा कुछ आप गाय को खिला देते हैं। तो ऐसा ना करें, आप जो देंगे वो तो वो गाय खा ही लेगी, लेकिन थोड़ी सी कुछ अच्छी चीज़ें मिलाकर गाय को खिला दीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, गाय को दूध नहीं पिलाना चाहिए, आप दही चावल खिला सकते हैं लेकिन दूध ताज़ा हो या बचा हुआ, परंतु गाय को भूल कर भी मत देना। तो 3 चीज़ें गाय को नहीं खिलानी चाहिए। एक तो बची खुची बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए, कोई भी अनाज बच जाए तो उसे दूसरे दिन गाय को नहीं खिलाना चाहिए, बासी चावल, बासी रोटी नहीं खिलानी चाहिए। अगर खिलाते हैं तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें मिलाकर दें, गाय को दूध भी नहीं पिलाना चाहिए। ये चीज़ें बिल्कुल भी ना खिलाएं मकर संक्रांति के दिन गाय को। वैसे तो दोस्तों, किसी भी दिन गाय को इन चीज़ों का सेवन नहीं करवाना चाहिए, वरना आपके लिए कष्टदायक हो सकता है, आपके ग्रह बिगड़ सकते हैं, नकारात्मक ऊर्जा का संचार आप पर हो सकता है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, घर में गरीबी आ सकती है अगर आप गाय को ऐसी चीजें खिलाते हैं। माँ लक्ष्मी आपके घर में वास नहीं करेंगी। दोस्तों, देखा जाए तो आज के समय में लोग गाय माता की पूजा करने की बजाय, उनका सही उपयोग करने की बजाय उनको काट कर मार कर खाना ज्यादा पसंद करते हैं। शायद ये सुनकर आपको भी बुरा जरूर लगेगा, पर ये सच है। और गाय को रोटी देने से न केवल सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है बल्कि बरकत भी होने लगती है। अगर आप गाय को पाल सके तो अच्छी बात है, लेकिन आजकल के मॉडल युग में जहाँ लोगों को शायद खुद के घर में रहने की जगह नहीं है, ऐसे में गाय को रखना थोड़ा कठिन और महंगा हो सकता है। ऐसे में आप गाय को रोटी तो दे ही सकते हैं, कम से कम रोटी देकर आप सुख समृद्धि को प्राप्त कर सकते हैं, आपके घर में बरकत होने लगेगी। हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि गाय को रोटी खिलाना चाहिए, लेकिन समय के चलते गाय की सेवा हर कोई नहीं कर पाता, कम से कम आप रोटी तो खिला ही दें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मकर संक्रांति के दिन आपको गाय को रोटी इस प्रकार से जरूर खिलानी है ताकि आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति हो सके। ऐसे में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।